वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का सॉल्यूशंस देख रहे हैं, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 8 का ए को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 का ए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है, उससे भी आपको क्लियर होगा। एक बार क्वेश्चन को हम लोग सबसे फर्स्ट देख लेते हैं। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, हमको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 2018 के लिए निकालना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर भी दिया गया है, और आगे मेंशन है देयर आर 300 मेंबर्स इन ए क्लब ईच पेइंग 100 पर एनम। अभी तक का ट्रेंड जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा सम्स चेंज है। इसमें कहा गया कि क्लब का 300 सदस्य है और प्रत्येक कितना देगा, 100 पर एनम सब्सक्रिप्शन के रूप में। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हम इससे पता कर सकते हैं, और रिसीवेबल अमाउंट को ही हम लोग क्या करते हैं, इनकम सब्सक्रिप्शन के रूप में दिखाते हैं। अभी तक जितना एडजस्ट कर रहे थे, एडजस्ट करने का एक्चुअल मंशा क्या थी कि इस साल का एक्चुअल में इनकम सब्सक्रिप्शन क्या वो निकालना। तो रिसीवेबल अमाउंट ही एक्चुअल में रहेगा, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं रिसीवेबल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस कैसे निकालेंगे हम लोग। रिसीवेबल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कितना मेंबर्स है, 300 मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स 300 है। मेंबर्स को क्या करेंगे, उसके इच कंट्रीब्यूशन से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 30,000। हमको इनकम एंड एक्सपेंचर में इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन तो इजीली हम लोग देख चुके हैं, 30,000 ही आएगा। इस सवाल में आपको सिंपली इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ही निकालने को कहा गया है, तो आपका सोल्यूशन रेडी है। सोल्यूशन 30,000 ही आएगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, उसका क्या इंपैक्ट है। उससे आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकलेगा ईयर एंड में, जिसको हम लोग बैलेंस शीट जब बनाएंगे, जब कंप्लीट सम्स करेंगे हम लोग। ये तो सम्स का पार्ट है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। कंप्लीट सम्स में हम लोग क्या करते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। तो उस समय जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसका ट्रीटमेंट वहां पर किया जाएगा। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग रहेगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटीज के रूप में, ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में। इसी तरह आउटस्टैंडिंग, चूंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेटर को रिप्रेजेंट करेगा, एसेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी उसको हम लोग शो करते हैं। तो इस पर अभी हम लोग चूंकि कंप्लीट सम्स नहीं कर रहे हैं, तो उस समय इसकी जरूरत होगी। तो मेरा आंसर रेडी है, इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछा गया है कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन, द अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय टोटल मेंबर्स बाय ईच कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। अब जो इंपैक्ट निकलेगा एडवांस का और रिसीव जो ड्यूरिंग द ईयर है, उसके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेगा, मगर दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमको जितना कहा गया है उतना ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन रेडी है। थैंक यू।